अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर दे चुका हूँगा, एक डायबिटिक टाइप 1 का, फिर उसके बाद मैंने दूसरा जो लेक्चर दिया था डायबिटिक टाइप 2 का। आज हम थोड़ा-सा इंसुलिन के बारे में बता दूँ कि इंसुलिन अम, का क्या इफ़ेक्ट होता है, उसकी और उसके खुदा ना खास्ते उसके क्या साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसमें इंसुलिन कई तरह की होती हैंगी। एक तो ये कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, जिसको हम रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं। ये इंजेक्शन लगने के 30 मिनट बाद काम करना शुरू करती हैं और इसका जो पीक इफेक्ट होता है वो 90 से 120 मिनट तक होता है और 4 से 6 घंटे तक इसका असर रहता है। ये जिस नाम से आती है, ये हुमिलिन आर के नाम से भी आती है और नोवलिन आर के नाम से भी आती है। फिर दूसरे नंबर पे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के जो होती है, ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो है ये 15 मिनट के अंदर अंदर काम करना शुरू कर देती है और इसका जो पीक इफेक्ट होता है वो 60 मिनट तक होता है और इसका असर 4 घंटे तक रहता है। ये खाने से 15-20 मिनट पहले लेना चाहिए। इसमें जिस नाम से आती है, ये इमोलॉग के नाम से आती है और नोवोलॉग के नाम से आती है। फिर इसके अलावा ये कि तीसरे नंबर पर एक इंसुलिन है, वो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन कहलाती है, जिसको हम एनपीएच इंसुलिन भी कहते हैं, जो काम करना शुरू करती है 3 घंटे 1 से 3 घंटे के में। और पीक जो है इसका, यानी 1 से 3 घंटे में ये काम करना शुरू करती है और इसका जो पीक होता है यानी बिल्कुल उसका ब्लड का सबसे ज़्यादा जो उसका असर कर पड़ रहा होता है उस वक्त ये 6 से 8 घंटे के बाद होता है और इसका इफेक्ट रहता है 12 से 24 घंटे की तक। मिसाल के तौर पे जो दवाइयाँ आ रही हैं इसमें नोवलिन एन के नाम से आ रही हैं और मिलिन एन के नाम से आती हैं। फिर इसके अलावा ये कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, ये इंसुलिन तकरीबन 14 से 40 आवर तक, यानी 14 से 40 आवर तक कवर करती है। ये लेंटेस के नाम से आती है ये। और ये ख्याल करना चाहिए कि इंसुलिन के बाद ब्लड शुगर को मॉनिटर भी करना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के जो रिकॉर्ड करना चाहिए, एक तो ये कि आपको बिफोर मील रिकॉर्ड करना चाहिए, बिफोर बेड आपको इस्तेमाल रिकॉर्ड करना चाहिए, यानी नाश्ते से पहले आप करें, सोने से पहले करें, बिफोर एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज से पहले करें, क्योंकि उस वक्त जब आप समझेंगे कि ब्लड शुगर, या उस वक्त करें जब आप समझें कि ब्लड शुगर कम हो रही है। ब्लड शुगर को मॉनिटर करने के भी आपको शुगर करने कंट्रोल करना पड़ता है, यानी आपको ब्लड शुगर जब मॉनिटर करेंगे जब भी आप ब्लड शुगर भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? इंसुलिन के जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये कि एक तो स्किन जहाँ आप लगाते हैं उसमें चेंजेस आ सकती हैंगी। फिर जहाँ आप लगाते हैं वहाँ इचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। फिर इसके बाद ये कि इसमें एक जो यानी सबसे बड़ा मसला जो होता है वो ये है कि ब्लड शुगर आपकी किसी वक्त भी कम हो सकती है। ज़ाहिर है कि ब्लड शुगर कम हो तो वो तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर कब्ज़ की भी प्रॉब्लम रह सकती है, यानी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, पसीना भी आ सकता है। फिर इसके अलावा जब ज़ाहिर है कि जब ब्लड शुगर कम होगा तो फिर आपको ब्लड शुगर जब कम होगा तो पसीना भी आएगा, चक्कर भी आएंगे और फिर आपको पैल्पिटेशन भी फील होगी। इसके अलावा हाथ में ट्रेमर भी हो सकते हैं। तो खुदा ना खास्ते अगर ब्लड शुगर कम हो रही हो तो फ़ौरन ही कोई मीठी चीज़ वगैरह, ज़ाहिर है कि घर पे अगर आप हैं तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यार में तो नहीं है, आप खुदा ना खाते घर पे ही हैं, तो फ़ौरन जो है ना, अगर पसीने आए और आप समझते हैं कि इंसुलिन लगने के फ़ौरन बाद या आधे घंटे के बाद आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन ही जो है वो कोई मीठी चीज़ या कोई शरबत या कोई मीठी चीज़ वगैरह लेके फ़ौरन पीना शुरू कर दें, ताकि खुदा न खास्ता आपकी ब्लड शुगर जो है वो थोड़ी सी रेगुलेट हो। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ इंसुलिन के बारे में। इसके अलावा ये है कि डायबिटिक की और भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन होंगी, तो मैं इंशाल्लाह जो कॉम्प्लिकेशन है, और मैं जो गैस्ट्रिक्शनल डायबिटिक है, जो औरतों में जो डायबिटिक हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, और जो कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं,
वो मैं और गैस्ट्रेशनल डायबिटिक का एक अलग से मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर दूंगा। और उसके अलावा वो चीज़ें मैं बताऊंगा कि अगर खुदा ना खाते शुगर कितनी कम हो तो किसके लिए फिर क्या करना चाहिए और क्या एहतियात करनी चाहिए। तो वैसे एक सिंपली एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो भी डायबिटिक के पेशेंट हैं, ख़ास तौर पे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, उनको अपने इंजेक्शन के साथ कहीं भी सफ़र कर रहे हो कुछ भी हो, लेकिन इनको अपने साथ कोई ना कोई चीज़ मीठी चीज़ ज़रूर रखनी चाहिए कि खुदा ना खाते अगर ब्लड शुगर कम हो तो कम से कम वो कोई मीठी चीज़ लेके ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं, वरना खुदा ना खाते ब्लड शुगर कम होना बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि उससे दिमाग में यानी ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए एहतियात कीजिएगा, जब भी कहीं सफ़र करें कुछ रखें, लेकिन जहाँ भी रहें तो साथ में अपने साथ जो है ना कोई मीठी चीज़ भी रखिए, ताकि खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़े तो वो आप ले सकते होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।